वो एक भव्य शाम थी जब नैना ने पहली बार अपने जीवन के सबसे बड़े डर का सामना किया। जैसे ही वह सिगरेट के धुएं में घुलती हुई शटर के पीछे से बाहर आई, उसे पता चला कि उसे किसी ने फॉलो किया है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानते हुए भी कि वह अकेले नहीं है, उसने अपने कदम बढ़ाए। फ्लैश लाइट के एक टुकड़े ने अचानक उसके चेहरे को रोशन किया। नैना ने झिझकते हुए पीछे मुड़कर देखा। सामने अजय, वह शख्स था जिसे उसने नफरत की थी। उसकी आंखों में कुछ था, एक चमक जो नैना को घेर लेती थी। अजय और नैना दो बिल्कुल अलग लोग थे। नैना एक स्वतंत्र, महत्वाकांक्षी युवा महिला थी जो अपनी करियर की चमक में खोई हुई थी, जबकि अजय एक अमीर व्यापारी का बेटा था जिसे जीवन का हर आनंद मिला था। दिमाग में विचारों की बाढ़ मच रही थी, क्या वह सच में फॉलो कर रहा था? उसके भीतर की नफरत प्यार के एक अनजाने मोड़ में बदलने वाली थी, लेकिन नैना को इससे डर लग रहा था। उसने अपनी आंखों में ठानी हुई दृढ़ता के साथ अजय का सामना किया। तुम मेरे पीछे क्यों आए? नैना ने तीखे स्वर में पूछा। अजय ने उसकी आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारा पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता था कि तुम अकेली नहीं हो। नैना ने चौंक कर उसे देखा। यह उसका पहला मौका था जब अजय ने किसी भी तरह की चिंता जताई थी। इस पल ने नैना के मन में एक हलचल पैदा की। क्या ये सचमुच वही अजय था जिसने हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी? उसकी आंखों में गहराई थी जो नैना को एक अजीब सी खींचातानी में डाल रही थी। नैना ने महसूस किया कि इस पल में नफरत के संदूक से कुछ और ही निकल रहा था। क्या ये प्यार की पहली किरण थी? नैना ने अपने विचारों को किनारे रखते हुए कहा, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अजय ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं अधिकार मांगने वाला नहीं, बल्कि तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। तब नैना ने उसे घूरते हुए कहा, देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई समय नहीं है। लेकिन अजय की आंखें एक अलग कहानी कहती थीं। उनके पीछे का अंधेरा और उनके सामने का भविष्य जैसे एक दूसरे से टकरा रहे थे। अजय ने फिर कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे नफरत करती हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद हम दोनों समान रूप से मजबूर हैं? ये शब्द नैना के दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। अजय की तीव्रता ने उसे परेशान कर दिया। उसने सोचा, क्या वह सच में ऐसा सोचता है? इस वार्तालाप ने नैना के मन में एक जिज्ञासा पैदा की, क्या अजय की सचमुच में कोई गहरी भावना थी? समय बीतने के साथ नैना ने और अजय ने कई बार आमने सामने की स्थिति में रहकर एक दूसरे का सामना किया। अदृश्य रेखाएं खींची गईं और धीरे धीरे वह रेखाएं धुंधली होने लगीं। नैना के मन में अजय के लिए नफरत की जगह एक घातक आकर्षण ने ले ली। इस आकर्षण ने नैना को अपने व्यक्तित्व की गहराई में जाकर तलाशने पर मजबूर किया। क्या बात थी जो उसे अजय में खींच रही थी? आचरण की एक बुनियादी बात थी जो दोनों के बीच सामंजस्य पैदा कर रही थी। आखिर किस चीज ने उन्हें एक दूसरे की ओर खींचा? क्या ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण था या कुछ और? एक शाम अजय ने नैना को एक शानदार रेस्टोरेंट में बुलाया। वह दुविधा में थी, लेकिन अंत में उसने हाँ कर दी। उस रात नैना ने देखा कि अजय एक अलग रूप में था। उसके चेहरे की चमक, उसकी बातें, उसके हंसने का अंदाज, सब कुछ जैसे उसे एक नई दुनिया में ले जा रहा था। नैना ने महसूस किया कि उसने सिर्फ अजय को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे एक संवेदनशील इंसान को भी जानने की कोशिश की थी। बातचीत के दौरान अजय ने अपनी जिंदगी के संघर्षों का जिक्र किया, जैसे कि उसकी सफलताओं के पीछे कितनी मेहनत और बलिदान थे। जैसे जैसे रात का गहरा एहसास हो रहा था, नैना ने देखा कि उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। अजय की आंखों में अब वह घृणा नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की झलक थी जो उसे समझना चाहता था। नैना ने अपनी नफरत को एक तरफ रखकर उसे देखा और अपने दिल की धड़कन को शांत करते हुए कहा, शायद तुम सच में बदल गए हो। अजय ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी और उत्तर दिया, बदलाव तो हम सभी के जीवन का हिस्सा है, नैना। लेकिन क्या तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बनने दोगी? नैना ने उसकी आंखों में झांकते हुए महसूस किया कि उसके शब्दों में गहराई थी। रात के अंत तक
उनके बीच का तनाव बढ़ने लगा। नैना ने अपनी हिचकिचाहट को छोड़ते हुए अजय से खुलकर बात की। दोनों के बीच का संवाद एक नई दिशा में बढ़ने लगा, जहां नफरत का रुख प्यार की ओर मोड़ने की कोशिश की जा रही थी। नैना ने अजय की आंखों में देखा और वहां एक अनकहा वादा देखा, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जो नफरत से प्यार की ओर ले जा सकती थी। उस शाम के बाद नैना और अजय की मुलाकातें बढ़ने लगीं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रेम में उलझते गए। नैना को अजय की हर बात, हर एक इशारा दिल को छूने लगा। जब भी वह उसे हंसते हुए देखती, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। अजय ने उसके साथ एक नई नज़ाकत से भरी दुनिया को खोजा। लेकिन कहानी का एक पक्ष था, जो अभी भी दोनों के बीच छुपा हुआ था। नैना ने अजय के अतीत के बारे में कभी नहीं पूछा। अजय के खुशमिजाज स्वभाव के पीछे छिपे गहरे राज उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। एक दिन नैना ने अजय से पूछा, क्या तुम कभी अपनी जिंदगी के बारे में मुझे पूरी तरह से बताओगे? अजय ने कुछ पल के लिए ठिठकते हुए कहा, मेरी जिंदगी की कहानी भी एक गहरी नफरत और प्यार की जद्दोजहद है। उसने समझ लिया था कि उसे अजय के अतीत को समझने की जरूरत थी, लेकिन क्या वह सच में उसे जानने के लिए तैयार थी? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर आगे की यात्रा में ही मिल पाएगा। नैना के मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या वह अजय के अतीत का सामना कर पाएगी, और क्या वह उसे उसके साथ शामिल करेगी? ये सभी सवाल उस नई सच्चाई के बीच खड़े थे, जो दोनों के बीच बुन रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, नैना ने अजय के साथ बिताए हर पल को सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए अपने भविष्य की ख्वाबों में खोई रहती। लेकिन उसके मन में एक गहराई से चलने वाली असुरक्षा थी। अजय के अतीत की छाया कभी कभी उनके खुशहाल पलों पर घनी होती जा रही थी। एक शाम, जब वे शहर के एक प्राचीन पार्क में टहल रहे थे, नैना ने अजय से अपनी भावनाएं साझा की। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे अतीत में ऐसा कुछ है जो हमें जोड़ने से रोकता है। अजय ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, हाँ नैना, मेरा अतीत कभी कभी मेरे वर्तमान पर हावी हो जाता है, लेकिन मैं इसे तुम्हारे साथ साझा करने के लिए तैयार हूँ। नैना के दिल में एक हलचल सी हुई। अजय एक गहरे अंधेरे कोने के बारे में बताने जा रहा था, जो उनके रिश्ते में एक नई चुनौती लाने वाला था। मैं एक बार एक प्रेम में पड़ा था, अजय ने कहा, लेकिन वह प्यार नफरत में बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। उस रिश्ते ने मुझे बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई थी और उस दर्द ने मेरे दिल में एक दीवार बना दी। मैं उस दर्द को भूल नहीं पाया हूँ, और शायद यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी भावनाओं को प्रयोग करने में अक्षम हूँ। नैना ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ एक गहरी जलन थी जो उसके अपने दिल में उतनी ही हलचल पैदा कर रही थी। उसे समझ में आया कि नफरत केवल एक स्वभाव नहीं, बल्कि गहरी चोट का नतीजा हो सकती है। क्या तुम मुझे वह कहानी सुनाओगे? उसने धीरे से पूछा। अजय ने गहरी सांस ली, जैसे बीते दिनों की जिम्मेदारियों पर से एक बोझ हटाना चाहता हो। वो एक सुंदर प्यार था, लेकिन मैं उस रिश्ते को मजबूरी में खत्म करने पर मजबूर हुआ। उसका नाम सिया था। हम दोनों कॉलेज के दिनों में मिले थे। शुरू में सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। सिया को मेरे परिवार द्वारा हमेशा से एक बड़े व्यापारिक घराने से शादी के लिए दबाव दिया गया। ये बात मुझे तोड़ गई। मैंने उसे खो दिया, लेकिन उस रिश्ते की नफरत ने मुझे खुद से और दुनिया से दूर कर दिया। नैना उसकी बात सुनते हुए सोच रही थी कि कितनी बार एक रिश्ता हंसी मजाक से शुरू होता है, लेकिन अंत में वही जुड़ाव दर्द का कारण बन जाता है। तो फिर तुम्हारा अतीत हमारे रिश्ते के लिए खतरा है? उसने पूछा। अजय ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे डर है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से कभी दुखी हो। उसने यथार्थता के साथ कहा, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। नैना के दिल में अजय के लिए एक नई भावना जागृत हुई। क्या ये संभव था कि दर्द और नफरत के बावजूद प्यार उस पहले रिश्ते की जंजीरों को तोड़कर उनके बीच बस गया हो? उसने अपना हाथ अजय के हाथ पर रखा और हल्के से कहा, हम सबके अतीत होते हैं, लेकिन ये तुम्हारा और मेरा समय है। हम इसे एक नए और अलग तरीके से शुरू कर सकते हैं।
क्या तुम मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो? अजय ने उसके हाथ को कसकर थाम लिया। हाँ, मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए हमेशा तैयार हूँ। उस रात के बाद नैना और अजय ने अपने रिश्ते को और गहरा करना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ नई यादें बनाने का फैसला किया। नैना ने अजय के साथ अपने सबसे बुरे अनुभव को साझा किया और अजय ने नैना को सपनों की दुनिया में खींचने का प्रयास किया। एक हफ्ते बाद उन्होंने एक साथ ट्रिप पर जाने का निर्देश दिया, जहां वे एक शांत पहाड़ी गांव में गए। वह स्थान उनकी प्रेम कहानी के लिए एक नया अध्याय बनने वाला था। नैना वहां की ठंडी हवा में खुद को जादुई महसूस कर रही थी और अजय का साथ उसे और भी खुश कर रहा था। गांव की एक सुंदर जगह पर बैठकर नैना ने अजय से कहा, क्या तुम जानते हो ये जगह कितनी खास है? यहाँ की शांति मुझे एक नई शुरुआत का एहसास कराती है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर जगह खास होती है। उसकी यह बात नैना के दिल को छू गई। उनकी यात्रा आगे बढ़ती रही, हर एक पल प्यार और विश्वास की बुनाई में तब्दील होता गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने संबंधों में गहराई की, अजय का अतीत उन्हें पीछा कर रहा था। एक दिन जब नैना ने अजय को फोन किया तो उसे संवेदनशीलता का आभास हुआ। अजय ने उसे पूरी तरह से यकीन दिलाया, मैंने अपने अतीत को छोड़ दिया है, लेकिन मैं इसे भूल नहीं सकता। यह मैं हूँ। नैना ने समझा कि अजय के दिल में एक कहीं न कहीं टूटने का दर्द था, लेकिन वह चाहती थी कि वो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। तुम्हें अपने अतीत से आगे बढ़कर चलना होगा। जब तुम फिर से अपने दिल को खुला करोगे, तभी तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगे। अजय ने उसकी बातों को एक गहरे ध्यान में लिया। वह जानता था कि प्यार का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन उसके साथ नैना का होना उसे हिम्मत देता था। अगली सुबह उन्होंने पास के झील की ओर जाने का मन बनाया। झील के किनारे पहुंचते ही नैना ने देखा कि पानी की सतह पर सूरज की किरणें एक अलौकिक गुनगुन कर रही थीं। ये दृश्य सचमुच दिल को छू लेने वाला था। अजय ने नैना की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए ये जगह खास मानती हो? मेरा हर पल तुम्हारे साथ खास हो जाता है, नैना ने कहा, उसकी आवाज में एक मिठास थी। उस दिन वे झील के किनारे बैठे और अजय ने बताया कि कैसे उसने अपने अतीत को संभालना सीखा। मैंने समझा है कि नफरत और दर्द को छोड़कर आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन मुझे तुमसे और अपने रिश्ते से ये यकीन चाहिए, उसने कहा। नैना की आंखों में आंसू थे। हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। अगर मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ, तो तुम्हें भी खुद पर विश्वास करना चाहिए। उनकी बातचीत के दौरान उन्होंने एक दूसरे के हाथों को थाम लिया और उस क्षण में नैना को महसूस हुआ कि अजय का अतीत और उसके दर्द उनके बीच की दीवारें तोड़ने में मदद कर सकते हैं। फिर एक दिन नैना ने अजय से अपने बचपन के बारे में साझा किया कि कैसे उसने भी अपने परिवार के दबाव का सामना किया है। मैंने समझा है कि प्यार कभी कभी चुनौतियों से भरा होता है। अजय ने नैना की बातों को सुनकर कहा, हम कभी कभी खुद को अपने प्रेम से दूर कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारी नज़र में मुझे हमेशा एक नई रोशनी मिलती है। जैसे जैसे वे एक दूसरे को और करीब से जानते गए, नैना ने महसूस किया कि अजय का अतीत उसके लिए कोहरा नहीं था, बल्कि एक सीखने का अनुभव था। उसने अजय से कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए एक नई शुरुआत कर सकते हैं, सिर्फ हमें अपनी सच्चाइयों को अपनाने की जरूरत है। तब एक खूबसूरत शाम को अजय ने नैना को एक खास जगह पर ले जाकर उससे कहा, यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए चलोगी? नैना ने अजय की आंखों में देखा, वहाँ एक स्थायी वादा था। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, उसने कहा और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उनकी प्रेम कहानी धीरे धीरे एक सुंदर मोड़ ले रही थी और अंततः उन्हें यह एहसास हुआ कि नफरत की दीवारों को तोड़कर प्यार की रोशनी में कदम रखना कितना सशक्त होता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने रिश्ते की नई शुरुआत की, अजय का अतीत फिर से उन पर हावी होने लगा। एक दिन सिया, अजय की पूर्व प्रेमिका, अचानक उनके दरवाजे पर आ गई। नैना के मन में एक अजीब सी हलचल हुई, क्या यह उनके प्यार की यात्रा में एक और चुनौती थी? अजय सिया को देखकर चौंक गया।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने अनिश्चितता के साथ पूछा। सिया ने अजय की आंखों में देखा और कहा, मैंने सोचा था कि तुमने मुझे भूल गए हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। नैना ने धीरे धीरे वहां कदम रखा और कहा, आपकी वापसी हमारे रिश्ते को प्रभावित नहीं कर सकती। अजय और मैं एक साथ हैं। सिया ने नैना को देखकर कहा, क्या तुम जानती हो अजय की जिंदगी में मेरा क्या स्थान था? मैं जानती हूँ कि उसका अतीत हमारे वर्तमान को प्रभावित नहीं कर सकता। हम अपने प्यार में विश्वास करते हैं, नैना ने कहा, और उसके दिल में एक नई ताकत आई। लेकिन अजय की आंखों में एक दर्द था, जैसे वह अपने अतीत को फिर से जी रहा हो। नैना ने उसे गौर से देखा, क्या तुम अब भी सिया के लिए कुछ महसूस करते हो? अजय ने कहा, नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया है, लेकिन शायद वह फिर से मुझसे जुड़ना चाहती है। ये सुनकर नैना का दिल धड़क गया। उसने महसूस किया कि अजय का अतीत अभी भी उनके रिश्ते पर छाया डाल रहा था। वो जिरह करती रही, क्या आप सच में सोचते हैं कि आप अपने अतीत को फिर से जीने के लिए तैयार हैं? अजय ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें झुका लीं। मुझे सिया से अंत में कोई प्रेम नहीं रहा, लेकिन वो मेरे जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से थे। ये शब्द नैना के लिए एक ठोकर बन गए। क्या तुम अब भी उसे पसंद करते हो? नैना ने कड़ाई से पूछा। नहीं, उसने अपने हृदय की गहराइयों से कहा, लेकिन उसका मेरी जिंदगी में एक स्थान था, और मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने वह सब कुछ आसानी से भुला दिया। मामला बहुत जटिल हो गया था। सिया ने आकर उनकी प्रेम कहानी में एक नई उलझन डाल दी थी जिसका अंजाम अभी अनिश्चित था। नैना को अपनी नफरत को अपने प्यार के प्रति संजीदा होने के लिए एक बार फिर से देखना पड़ा। आपको अपना अतीत स्वीकार करना होगा। आप उसे नहीं बदल सकते, लेकिन आपको अपने भविष्य के लिए मुझे चुनना चाहिए, नैना ने दृढ़ता के साथ कहा। अजय ने धीरे धीरे आंखें उठाईं। उन आंखों में एक नया अनुभव था, एक हल्का सा डर और एक अज्ञात आशा। तुम सच कह रही हो, मुझे ये निश्चित करना होगा, सिया ने फिर कहा। मैं सिर्फ एक पुराने दोस्त से मिलने आई हूँ, अजय। मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम खुश रहो। नैना ने सिया की बातों में थोड़ी नरमी देखी, लेकिन उसका मन अजय के लिए चिंतित था। क्या आप दोनों के बीच की बातें केवल पुरानी दोस्ती की हैं या कुछ और? नैना ने सवाल किया। यहाँ कोई पुरानी कहानी नहीं है, नैना। ये सब धोखा था, अजय ने कहा और नैना को आश्वस्त करने की कोशिश की। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और यही मेरा सच है, नैना ने थोड़ी संयमता से कहा। फिर मुझे यकीन दिलाओ। मुझे ये समझाना होगा कि सिया को इतना महत्व नहीं है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, नैना, अजय ने कहा, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा स्थान है। ये सुनकर नैना का दिल एक बार फिर से भर गया, लेकिन सिया नचाने वाली स्थिति में आगे आई। आप दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत बहुत जल्दी हो गई। क्या तुम सच में समझते हो कि तुम और अजय अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ सकते हो? नैना ने उसे प्रेम से भरी नजरों से देखा। जी हाँ, मैं मानती हूँ कि हम सबके पास एक अतीत होता है, लेकिन वह हमारे वर्तमान को प्रभावित नहीं कर सकता। अजय ने नैना को सहारा दिया और कहा, नैना, आपको अपना बहुत महत्व है, और मुझे इसका एहसास है। दिन बीतते गए, और नैना के लिए ये चुनौती हो रही थी। अजय और सिया के बीच की बातचीत नैना के मन में अनजानी चिंता पैदा कर रही थी। क्या अजय के अतीत की छाया उनके रिश्ते को हिला देगी? एक और दिन, अजय ने नैना से कहा, मुझे सिया से बातचीत करनी होगी। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो मेरी जिंदगी से चली जाए। नैना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझती हूँ, लेकिन कृपया ध्यान रखो कि मुझे तुम्हारे दिल में भरोसा है। इस पर अजय ने उसे आश्वासन दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी प्राथमिकता हो। फिर एक दिन, अजय ने सिया से मिलने का निर्णय लिया। वह नैना को साथ लेकर सिया से मिलने गया, ताकि उनके बीच सब कुछ स्पष्ट किया जा सके। सिया ने दोनों को देखकर कहा, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये सच है कि आप मुझसे नफरत करते हैं, अजय? मैं नफरत नहीं करना चाहता, सिया, अजय ने कहा, लेकिन मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। नैना ने गर्मजोशी से कहा, हमारे बीच जो हुआ, उसे देखना होगा। हम अपने प्यार को और मजबूत बनाना चाहते हैं।
सिया ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं समझती हूँ। मैं तुम्हारे और नैना के लिए केवल खुशियाँ चाहती हूँ। अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो तुम्हें आगे बढ़ने का पूरा हक है। इस बात ने नैना को अद्भुत राहत दी। अजय ने सिया के निर्णय के लिए धन्यवाद दिया और उसके प्रति सम्मान प्रकट किया। नैना के दिल में एक नई उम्मीद जन्म लेने लगी। सिया का वहां होना अब अजय और नैना के रिश्ते में कोई बाधा नहीं बनना चाहती थी। जब सिया वहां से चली गई तो नैना ने अजय की आंखों में देखा। क्या ये सच में खत्म हो गया है? वह चिंतित स्वर में बोली। हाँ, मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका हूँ, अजय ने कहा। मुझे केवल तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। उनकी आंखों में एक नया विश्वास देखा गया जो केवल उनके प्यार का प्रतीक था। वे एक दूसरे के करीब आए और एक गहरे प्यार से भरे पल में खो गए। इसने उन्हें एक दूसरे के प्रति अपने समर्पण का एहसास दिलाया। अगले कुछ हफ्ते उनका संबंध और भी मजबूत हुआ। अजय ने अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के साथ साथ अपने और नैना के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प लिया। नैना ने उसे हर कदम पर सहयोग दिया और उनका प्यार नफरत पर विजय पा गया। एक शाम अजय ने नैना को एक सुंदर जगह पर ले जाकर उसके सामने झुकते हुए कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? नैना ने आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने अपने दिल की गहराइयों से अजय से प्रेम किया और उस क्षण में उनके बीच की हर दीवार, हर डर और हर संदेह खत्म हो गया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उस प्यार की शक्ति ने उन्हें अपनी नई जिंदगी की ओर अग्रसर किया। उनकी प्रेम कहानी ने एक नई दिशा ली, नफरत से प्यार की यात्रा में, जहां उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार कभी भी अपने अतीत को भूल कर नहीं, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उन दोनों ने सच्चे प्रेम के साथ एक नई जीवन की शुरुआत की, जिसमें केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण का रंग था। इस प्रकार अजय और नैना ने अपने एहसासों से यह साबित किया कि सच्चा प्यार नफरत की दीवारों को तोड़ सकता है। उनकी कहानी प्यार की एक नई परिभाषा बन गई और उन्होंने अपने जीवन को एक नई रोशनी में खोजा। इस नए सफर में नैना और अजय ने अपने दिल